भंडारी अस्पताल के समीप राजुल ड्यूप्लेक्स में ब्यूटी पार्लर संचालिका की गोली मारकर युवक ने ली खुद की जान। शहर में सोमवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब भंडारी अस्पताल के समीप पायल टॉकीज के पास स्थित राजुल ड्यूप्लेक्स में गोली चलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कमरे के भीतर महिला और पुरुष खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। यह दृश्य देखकर पुलिस भी स्तब्ध रह गई और तत्काल स्पेशल टीम को मौके पर बुलाया गया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि एक युवक ने ब्यूटी पार्लर संचालिका की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। जानकारी के अनुसार मृतका शक्ति कोहली पिछले करीब 20 से 25 वर्षों से ब्यूटी पार्लर का संचालन कर रही थी। हाल ही में उन्होंने मुस्कान प्लाजा स्थित एक ड्यूप्लेक्स में नया पार्लर शुरू किया था। इस काम में दीपेश राठौर उनके साथ पार्टनर के रूप में जुड़ा हुआ था। परिजनों के मुताबिक कुछ समय बाद दीपेश के आपराधिक बैकग्राउंड की जानकारी सामने आई, जिसके बाद परिवार ने शक्ति को उससे अलग होने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि शक्ति ने जब पार्टनरशिप खत्म करने की बात कही तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि दीपेश लगातार गाली गलौज कर रहा था और जान से मारने की धमकियां भी दे रहा था। परिजनों ने बताया कि घटना से 2 दिन पहले दीपेश के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत भी दी गई थी। शिकायत में उसके पास हथियार होने की आशंका जताई गई थी। परिजनों का आरोप है कि शिकायत पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि घटना के समय शक्ति कोहली पार्लर का सामान समेट कर दूसरी जगह शिफ्ट होने की तैयारी कर रही थी। उसी दौरान दीपेश वहां पहुंचा और विवाद के बाद उसने शक्ति को गोली मार दी। मौके पर मौजूद पार्लर सीखने वाली एक युवती ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और तुरंत परिजनों को सूचना दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भी खुद को गोली मार ली। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। ये जो घटना हुई है इसमें मेरी साली है, ये पिछले 20-25 सालों से ब्यूटी पार्लर काम करती थी, तो अपना खुद का एक अच्छा सा पार्लर खोलने के लिए यहाँ पे उसने डुप्लेक्स किराए पे लिया था और उसके साथ एक पार्टनर दीपेश राठौर नाम का लड़का उसका पार्टनर था। पर जैसे ही हम लोगों को पता चला कि लड़का अपराधी प्रवृत्ति का है तो हम लोगों ने उसको मना किया कि उसके साथ पार्टनरशिप मत करो। तो ये थोड़ा सा समझ में आया इसको, तो धीरे धीरे से दूरियां बनाना चाहिए। तो वो दूरियां बनाने में उसको पसंद नहीं आया, तो उसने कई बार गाली गलौज किया उससे और जान से मारने की धमकी दी। उसके पास पिस्टल हमेशा रहती थी, 8 राउंड उसके पास बुलेट थे। ये मेरी साली ने मुझे बताया परसों, क्योंकि परसों वो मेरे घर आई थी। तो उसके बाद हम लोग इसने एक फ्लैट लिया था आपका मुस्कान प्लाजा विजयनगर में, वहाँ शिफ्ट हुई थी क्योंकि अपने ससुराल में भी वो सुखी नहीं थी, तो वहाँ से अपने बच्चे को लेकर के सामान वहाँ शिफ्ट कर ली थी। तो ये वहाँ भी पहुँच के उसको परेशान किया, तो वहाँ से भाग के आई है परसों दिन में हमारे यहाँ मेरे घर पर। मैं आपका बड़ा जीजा हूँ। तो हम लोग फिर मैंने पूछा क्या करना है, बोली इसकी रिपोर्ट डालना है। तो हम विजयनगर थाने गए, वहाँ पर नेतराम चौधरी SI थे, उनको सारी पूरी जानकारी दी, उनको लिखित में आवेदन दिया कि उसके पास ऐसा ऐसा है, असला बारूद सब रखता है और अपराधी प्रवृत्ति का। उसके बाद वहाँ पर SI साहब ने सिर्फ नॉर्मल न्यायालय में जाने की सलाह दी और कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उन लोग गिरफ्तारी उसी दिन कर लेते तो ये घटना नहीं घटती आज। ये यहाँ पर अपना सामान पार्लर का सामान निकालने आई थी, निकाल करके कहीं और शिफ्ट करने का प्लान था इसका। तो ये फिर यहाँ पे उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गया। यहाँ उससे बहस ऐस हुई होगी। इसके साथ मेरी साली के साथ एक उसकी जूनियर जो काम सिखाती है उसको लेके आई थी, तो आपस में बहस ऐस हुई तो उन्होंने गोली मार दिया शक्ति को। फिर ये घबरा गई लड़की साथ में जो आई थी, वो बाहर से कुछ कुंडी लगा के भाग के हम लोग को फ़ोन करी। हम लोग जैसे ही आए तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था, फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया। फिर हमने ताला तोड़ा तो देखा तो वहाँ अंदर दोनों मरना से स्थिति पड़े हुए थे। जी, कौन है ये लड़का और जी कहाँ का रहने वाला है? ये लड़का हम लोगों ने सुना फूटा ताल का है ये, और ऑलरेडी ये रेप केस में बेल पर है, अपराधी प्रवृत्ति का है ये। क्या नाम है लड़की का? जी, लड़की का नाम क्या है? दीपेश राठौर, तो लड़की का नाम शक्ति कोहली। ये दोनों की डेथ हो गई? दोनों की डेथ हो गई, दोनों की। उसने पहले गोली मारा शक्ति को, उसके बाद खुद मार लिया शायद। कहे थे कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है तो इसको वहाँ से प्रोटेक्शन चाहिए थी, इस पे वो कल को वो कुछ हमला ना करे। अब क्या चाह रही है? अब क्या चाह रहे हैं, हमारी बहन तो चली गई। अब आप लोग देखिए कि पुलिस का जो काम है वो करते हैं कि नहीं करते, नहीं तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लापरवाही की वजह से? हाँ हाँ, मेरे हस्बैंड गए थे, उन्होंने वहाँ पे
किसका आरोप लगा रहे हैं आप? मेरी बहन के बताए गए अनुसार प्रभात साहू का सपोर्ट था। आए दिन वो कुछ भी जो भी काम करता था, जो भी अपराध करता था, वो उनको हमेशा खबर रहती थी, वो सपोर्ट करते थे उसको। आपसे सिर्फ ये जवाब मांग रहे थे, पुलिस की जो जवाबदारी थी वो क्यों टाइम पे पूरा क्यों नहीं करते हैं? इस दिन का रास्ता क्यों देखते हैं वो? 2 दिन पहले की घटना है ये। क्या हुआ क्या? परसों गए थे हम रिपोर्ट कराने, उसके ऊपर तब भी हमला किया था। गए थे परसों। कौन था ये? कौन था जिसने? दीपेश राठौर ये कौन है? ये पेशे से क्या है? क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल ही है। गन रहती है, राजनीतिक शरण है इसको, प्रभात नेताओं का प्रभात साहू का पूरा समर्थन है इनको। प्रभात साहू, किसका सपोर्ट? प्रभात साहू ये शक्ति को लिए ये भंडारी हॉस्पिटल के पास ये कमरा है पंडिया जी का। उनके किराए का एक कमरा है जिस पर दीपेश राठौर ने किराए से लिया हुआ था, और जिस पे उनकी बिजनेस पार्टनर शक्ति कौली, उनके बीच में कुछ आपसी विवाद हुआ और जिसके कारण दोनों की गोली लगने से डेथ हो गई है। अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में, अभी जांच चल रही है। हत्या के बाद आत्महत्या का मामला सर? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, हत्या के बाद आत्महत्या का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। क्या सामने आया सर वजह? अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे। सर यहाँ ब्यूटी पार्लर खोल रहे थे? हाँ, इनकी प्लानिंग थी, दोनों पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर थे दोनों। कुछ बैकग्राउंड आपराधिक था जो तो नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया। अभी तो ये सिर्फ जानकारी है कि दोनों एक बिजनेस पार्टनर थे और जहाँ पर इस कक्ष में पार्लर की प्लानिंग इनकी चल रही थी। दोनों की मौत हो चुकी है? दोनों की मौत हो गई है। जो तथ्य हैं वो सामने आने पर आप लोगों को समय पर हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। फायर वेपन बरामद हो गया है और इस बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग आपको समय पे बताएंगे। परिवार आरोप लगा रही है सर कि काफी लेट। देखिए क्योंकि दोनों जो मृतक और मृतिका के जो शव हैं वो ब्लड पूल में पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया देखने पर मृतक की बॉडी में 2 गन शॉट हैं, मृतिका के उसमें 1 दिखा है, लेकिन अंतिम रूप से क्योंकि शरीर जो है वो ब्लड से लथपथ था और ब्लड पूल में था और काफी सारा जो ब्रेन मैटर और दूसरे प्रकार की मसल्स है वो बाहर पड़ी हुई थी, तो अंतिम रूप से कितने गन शॉट हैं ये जानकारी हमको पीएम उपरांत ही लग पाएगी। दीपेश की बॉडी में तो एक ही गन शॉट होगा, तभी कोलैप्स। क्या कहां गोली उसको लगी? दीपेश ने जब सुसाइड किया, क्या सर पे गोली मारी? नहीं, ये हम नहीं बोल सकते कि किसने सुसाइड किया है और किसने गन शॉट किया है। ये पीएम, दीपेश की बॉडी में ये जो पीएम होगा इसके बाद ही इसकी जानकारी आपको दी जा सकेगी।